सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम फैक्ट पर, जहां पर आपको लगातार आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच करते रहना और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो कौन सी युद्ध के बाद की थी? तो ये की थी चौसा का युद्ध के बाद, यानी एक का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर। तो सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र ये इस्लामाबाद में स्थित है, यानी 2 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि राज्य स्तर पर बैट किस कर के स्थान पर लागू है? तो ये किसके स्थान पर लागू है? तो बैट ये बिक्री कर के स्थान पर लागू है। 3 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सफलतापूर्वक बैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन है? तो कौन सा है? तो सफलतापूर्वक बैट को लागू करने वाला जो देश है वो फ्रांस है, यानी 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ज्वाला गट्टा इनका जो संबंध है वो बैडमिंटन से हो जाएगा। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर। तो छठवां प्रश्न है आपके सामने कि मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाना जाता है। 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि क्षमावाणी किस धर्म का त्योहार है? तो क्षमावाणी ये एक जैन धर्म का त्योहार है। 7 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? तो रीढ़ में जो हड्डियों की संख्या है वो टोटल 33 है। 8 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं? तो बताओ उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है। 9 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। 10 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 11 कि विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? तो कौन था ये आपको बताना है। तो विश्व बैंक का जो पहला महानिदेशक था वो सदर पीटर लैंड था, यानी 11 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? तो मंदसौर की संधि ये कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी 1818 में। 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि किस प्रकाश के यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है नेफोमीटर से, यानी 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये आपको बताना है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बंगलुरु में स्थित है। 14 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कब हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका जो गठन हुआ था वो 1993 में किया गया था। कब? 1993। 15 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 है कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। उच्च न्यायालय के अधिकार को क्षेत्र को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो बताओ कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र का जो विनियमन है वो इरडा करता है, यानी 17 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा।
18वां प्रश्न है आपके सामने कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है, तो बताओ किसे कहते हैं। तो श्वेत कोयला ये जल विद्युत को कहा जाता है। 18 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, तो कौन बनी थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये गोरला रोहिणी बनी थी। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, कथा शरत सागर पुस्तक के रचयिता कौन है, तो कौन है। तो कथा शरत सागर पुस्तक के जो रचयिता हैं वो सोमदेव हैं, यानी 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो बताओ क्या कहते हैं। तो पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है, यानी 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी, तो बताइए कौन सी समिति ने की थी। तो पैन नंबर देने की जो संस्तुति है वो महावीर त्यागी समिति ने की थी। डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाते हैं। तो आसियान दिवस ये प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को मनाया जाता है। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बताओ कौन है। तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो O3 है, यानी 24 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सल्तनत काल में सदका क्या था, तो बताओ क्या था। तो सल्तनत काल में सदका यह एक धार्मिक कर था, यानी 25 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 26वां प्रश्न है आपके सामने कि सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बताओ कहाँ पर हुआ था। तो जो सन्यासी विद्रोह है ये बंगाल में हुआ था, यानी 26 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 27वां प्रश्न है आपके सामने कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बताओ कौन थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद थे। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उनसे भी कहिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने, कोचीन का जुड़वा नगर है, तो बताओ कौन सा है। तो कोचीन का जो जुड़वा नगर है वो एर्नाकुलम है। कौन सा है, एर्नाकुलम है। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो बताओ कब हुआ था। तो ये चुनाव 1979 में हुआ था। बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो बताओ कहाँ पर किया गया था। तो सार्क कृषि केंद्र ये स्थापित ढाका में किया गया था। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि चौक का रासायनिक नाम क्या है, तो बताओ कौन है। तो चौक का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। 31 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि 13 ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो बताओ कौन से राज्य का है। तो 13 ताली ये प्रमुख लोक नृत्य है वो राजस्थान का है। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाते हैं। तो विश्व साक्षरता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है, तो बताओ ये कहाँ पर है। तो ये स्थित है भुवनेश्वर में है, यानी 34 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है, तो बताओ कौन है। तो स्टेनलेस स्टील के जो आविष्कारक हैं वो हैरी ब्रूअरले हैं, यानी 35 का बी ऑप्शन वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 36वां प्रश्न आ जाता है कि चांद बीबी का विवाह किससे हुआ था, तो बताओ किसके साथ हुआ था चांद बीबी का विवाह। 36 का आंसर आपको बताना है। तो आदिल शाह के साथ
चांद बीबी का विवाह हुआ था? 36 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि बौद्ध स्थल ताम्बू मठ कहाँ अवस्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये ताम्बू मठ? 37 का आंसर आपको बताना है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है ताम्बू मठ। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि डाक टिकट संग्रह का शौक है क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? तो डाक टिकट संग्रह का शौक ये फिलाटेली कहलाता है। क्या? फिलाटेली। 38 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो बताओ कौन सा ग्रह करता है? 39 का आंसर आपको बताना है। तो ये वरुण ग्रह करता है हरे प्रकाश को उत्सर्जित। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो बताओ कौन से महासागर में है? तो हवाई द्वीप समूह ये प्रशांत महासागर में स्थित है। 40 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।